नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है आने वाले कुछ ही समय में आपके एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ये सीरीज स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए चलाई जा रही है, जिसका नाम रखा है हमने 10 कदम। इसका मतलब हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं। इसके पहले के ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, एक तरफ से आप विजिट कीजिए। हर एक क्वेश्चन एसएससी जीडी का पूछा गया होता है या यूपीपी का। देख रहे होंगे आप, जैसे अगला प्रश्न क्या है, एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 में पूछा गया था। अगला आप देख रहे होगे एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 को। यानी हर एक प्रश्न मेरे भाई कहीं ना कहीं पूछा गया होता है, उसी की चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। साथ में हमने पहले ही वादा किया था कि हर एक चीज को क्वेश्चन के साथ में बेसिक चीजें सिखाई जाएगी। जैसे आप एक बात को समझो कि चैप्टर का नाम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी या तो हमको प्रॉफिट होगा और या तो हमको लॉस होगा, यानी या तो लाभ होगा और या फिर हानि होगी। इसके पहले परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज डिटेल से सीख चुके थे, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे भाई होती है कि परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निपटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा परसेंटेज का ही यूज होता है। क्लियर? तो हमें दो चार बातें ध्यान से समझनी होगी। एक तो हमें मेरे भाई समझना होगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। यहां पर हम लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक। इसको शॉर्टकट में हम लोग सीपी कहेंगे और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। आगे की कहानी, एक होता है सेलिंग प्राइस, दूसरा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे एसपी, और इसको बोलते हैं मेरे भाई हिंदी में विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जब भी कोई भी हमें लाभ या हानि, ध्यान से समझना है कि एक चीज को लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो, हमेशा हम सीपी पर निकालते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है उसको समझ लो। एक बात बताओ, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, थोड़ी देर के लिए मान लो आपने किसी वस्तु को 100 रुपए का खरीदा और 80 का बेच दिया, तो आपको कितने का नुकसान हुआ? तो आप बोलोगे 20 का नुकसान हुआ। क्लियर? अच्छा, 20 का नुकसान हुआ तो ये कैसे पता चला कि 20 का नुकसान? जैसे हम आपसे कहते कि ये मार्कर है, इसका हमने ये नहीं बताया कि कितने में खरीद के लाए, हमने कहा इसको 80 रुपए का बेच दिया हमने। क्या आप ये जज कर पाओगे कि इस मार्कर को 80 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है कि हानि हुई है, जब तक पहले का रेट नहीं पता है? बोलो आप, इस मार्कर को हम खरीद के कितने का लाए हैं नहीं बता रहा है, हमने आपसे कहा 80 रुपए का बेच दिया, और आप बताइए कि लाभ है कि हानि, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अगर हम कहते ये खरीदा था हमने 100 रुपए का, कितने का खरीदा था? 100 रुपए का, और बेचा कितने का? 80 का। तो अब आपके मन में एक बात क्लिक कर गई कि 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आपको पता कैसे चला? 100 रुपए से ही तो पता चला कि 20 का नुकसान हो रहा है। क्लियर? अच्छा, दूसरा एग्जांपल समझो। जैसे इसी मार्कर को हमने 100 का खरीदा और 120 का बेच दिया। हमने आपसे कहा इस मार्कर को 100 रुपए का खरीद कर 120 का बेच दिया है, अब आप बताइए लाभ कितना हुआ? तो आप कहोगे 20 रुपए का। कैसे पता चला? 100 रुपए से ही तो पता चला कि 20 का फायदा हो रहा है। इसी वजह से मेरे भाई हमेशा आपने पहले भी सीखा होगा, अगर आप पहले पढ़ चुके होंगे, कि लाभ हो और या हानि हो, इसको हमेशा सीपी पर ही चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? आज बात समझ गए होंगे। दूसरी बात, सीपीएसपी समझ गए, ठीक। अच्छा, यानी किसी भी वस्तु को जो हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहते हैं, और हम बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य होता है। अच्छा, कभी भी आपसे लाभ प्रतिशत पूछे, देखो पहले तो हमें लाभ निकालना आना चाहिए। तो लाभ बराबर मेरे भाई फार्मूला होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, यानी कितने का आपने बेचा और कितने खरीदा था घटा दीजिए। और अगर हम आपसे करें हानि की बात, तो हानि का भी फार्मूला यही होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको उल्टा लिख देते, उससे कोई बात नहीं। अगर आप देखो किसी भी चीज को 100 का खरीद के 90 का बेच दोगे, तो 90 माइनस तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब वो हानि होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य भी लिख सकते हो। ये तो हो गया लाभ और हानि अगर रुपए में पूछे। अगर मेरे भाई आपसे परसेंटेज में पूछ दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तब पहले आपको लाभ निकालना पड़ेगा, नीचे आप सीपी रखोगे और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा लाभ का प्रतिशत। बोलो, कोई समस्या है यहाँ तक? अच्छा, आगे अगर आपसे मेरे भाई हानि का प्रतिशत पूछ लेता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे हानि बटे सीपी इंटू 100%। बोलो, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। हमेशा आपसे एक बात बोलते हैं, कॉपी पे लेके बैठो ताकि हर एक चीज को बेहतर तरीके से नोट करो। इस सीरीज का मेन मुद्दा है मेरे भाई, पेपर तक आपकी पूरी मैथ का पोस्टमार्टम करना। साथ में साथ बेसिक चीजें आपको सिखाते हुए चल रहे हैं, उनको आप लिखते हुए चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं जबरदस्त प्रश्नों की चर्चा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ में नोट कर लीजिए। अब इसको मेरे भाई यहाँ पर हम इरेज करते हैं और अब हम समझते हैं आगे की कहानी। पहला काम, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई फटाफट, और 10 क्वेश्चन इतने स्पीड में निपटाएंगे और इतने शॉर्टकट तरीके से निपटाएंगे। ढेर सारे तरीके आपको सिखाएंगे, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखिए। बस एक काम और कीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन हर एक वीडियो में एकदम टॉप लेवल पे रहा करे। क्लियर? समझो, कह रहा है यदि एक षड का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब जितने में आपने बेचा, और 900 रुपए ये क्या है, क्रय मूल्य जितने में आपने खरीदा। यानी आपको एसपी, शॉर्टकट में हम जहां एसपी लिखेंगे समझ जाना ये विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, वो है मेरे भाई आपका 1050। और अगर सीपी की बात करें तो वो है 900 का। एक बात बताओ, 900 की आपने वस्तु खरीदी, 1050 में बेच दी, तो फायदा तो होने वाला है। अच्छा, कह रहा है लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तभी मेरे भाई पहले परसेंटेज पढ़ना चाहिए, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। बेहतर तरीका यही होता है। स्टेप बाय स्टेप आप मैथ पढ़ोगे, बहुत आसान हो जाएगी। इसके पहले के 4 लेक्चर में 40 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट बेसिक के साथ में हमने खत्म किया है, तो चारों लेक्चर जरूर विजिट कीजिए, उसके बाद इसको आप देखिए। और जो लोग शुरू से जुड़े, यकीन मानो मैथ में एक सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आओ, बशर्ते आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो समझो, यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा था। अभी पहले तो आप ये बताओ लाभ कितने का होगा, तो आप कहोगे कि भैया लाभ कैसा होएगा, ये 1050 है और ये 900 है। तो गौर से देखोगे, 900 के खरीद कर 1050 की बेच दिए, तो आप कहोगे 150 का फायदा है। बोलो, 150 का फायदा है। कितने पर? हमने क्या कहा था, नीचे हमेशा सीपी रहेगा अर्थात 900 पर, तो यहाँ 900 का, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अच्छा, एक बात बताओ, 900 का खरीद कर 1050 का बेचा, तभी तो आपको पता चला कि 150 फायदा हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पता खरीदा कितने में था, केवल बिक्री मूल्य बता दिया जाए, तो कभी आप ये नहीं बता पाओगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है ना। समझते हैं आगे। अब बस 00 से 00 निपटा दीजिए और 9 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 9 एकम 9, 6 बच्चे का 60 हो जाएगा, और 9 इंटू 6 54, फिर 60 हो जाएगा, तो 16.66%। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, बेहतर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक काम और मेरे भाई किया करो, जो भी लोग शुरू से देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलो। जिस दिन आपका एग्जाम हो, एक दिन पहले बस इस कॉपी को आपको पूरा पलट लेना है। यकीन मानो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, एक साथ इतने वीडियो एक साथ देखना आसान नहीं होता है। मात्र 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। आप टारगेट रखो कि हम 2-2, 3-3 लेक्चर रोज देखेंगे और उसका नोट्स साथ में बनाएंगे। अगर आप 3 लेक्चर रोज देखते हो तो 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 30। ऐसे कर करके आप एक कॉपी बढ़िया तैयार कर लीजिए सॉल्यूशन के साथ में। अच्छा, जैसे ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम हो 2 या 1 दिन पहले बस आपको पूरी कॉपी को पलटकर सरसरी नजर से देख लेनी है। बस हो गया काम आपका। एक बार ऐसे करके एग्जाम देने जाओ, फिर आप बताना कि क्या होता है, कितना बेहतर होता है, कहने मतलब। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है रोहित 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है। ठीक है, ये रोहित नाम का कोई लड़का ये एक बैट खरीदता है भाई साहब, कितने का? 2320 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। एक चीज समझो, किसी भी चीज को जब आप खरीदते हो, अर्थात जो कॉस्ट प्राइस होता है, भाड़ा कितना लग रहा है, मरम्मत करवा रहे हो, मेंटेनेंस करा रहे हो, जो कुछ भी आप करा रहे हो, वो सब सीपी में जुड़ता है। अच्छा, 2320 का आपने खरीदा और 180 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, तो ये टोटल पड़ा कितने में? यानी आपका जो सीपी हो गया मेरे भाई 2324, ये हो गया 2500। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से एक बार सुन लो, स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं, उस लाने का भाड़ा या उसकी मरम्मत का खर्चा, वो सब सीपी में ही ऐड किया जाता है, वो टोटल हम सीपी मानते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कह रहा है 24 रुपए में बेच देता। अच्छा बताओ, सीपी 2500 है और एएसपी जो है वो 2400 है, तो एक बात बताओ, 2320 का लाया, 180 उसमें और लगा दिया और बेचा कितने का? 2400 का। तो आप तो कहोगे हाँ, तो हानि हो गई। बोलो, अगर केवल हानि पूछे तो 100 रुपए का, लेकिन उसने कहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो ये देखो हानि कितने की हुई है, तो आप बोलोगे 100 रुपए की हानि हुई है, तो ऊपर 100 रख लीजिए और कितने पर?
2500 रुपए का खरीद के लाए थे ना, तो नीचे 25 हो जाएगा और डबल जीरो यानी 100% निकालने के लिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, 25 चौको 100, तो ये मेरे भाई 4% हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान होता है, बस एक बार आप माइंड में सेट कर लो। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8, समझो कह रहा है जो सीपी है उसके एसपी का 5/8, ये 5/8 है तो इधर 5/8 कर लो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जिसको जिसको नहीं समझ में आता है ध्यान से समझो, आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपसे 2 गुना है, हम आपसे 2 गुना है, तो अगर हम और आप बराबर होना चाहते हैं तो आप में 2 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपने कक्षा 10 में पिता और पुत्र वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे। अगर मान लो ये पिताजी हैं और इधर कोई पुत्र है, पिताजी हैं 40 साल के और पुत्र है 20 साल का, तो आप कहोगे कि जो पिताजी है वो पुत्र से 2 गुना, कितने हैं 2 गुना। अच्छा, अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो पुत्र में 2 का गुणा करा देंगे, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, पिता पुत्र के 2 गुना है, तो पिता अगर 2 गुना है तो पुत्र में 2 का गुणा करवाया। ध्यान से समझना, आज के बाद कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि गुणा किस तरफ करवाएं। समझो, हमने कहा मेरे भाई कि पिता इधर जी हैं, पुत्र इधर है, ठीक। अब पिताजी इधर है और पिताजी हैं 2 गुना। अगर पिताजी 2 गुना है तो पुत्र में 2 का गुणा करा रहे हैं, यानी जो जिसके बारे में बात कही जाती है उससे हमें नहीं मतलब होता, हमें जो कम होता है उसकी तरह मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप समझोगे, कह रहा है यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 5/8 है, यानी जो क्रय मूल्य है वो 5/8 है, तो क्रय मूल्य 5/8 है, तो इससे मतलब नहीं, हम गुणा इधर करवाएंगे। अच्छा, 8 का गुणा इधर करा दोगे तो 8 इंटू सीपी बराबर 5 इंटू एसपी हो जाएगा, ठीक। अब सीपी एसपी निकालने के लिए क्या करते हो, अब देखो समझो, सीपी बराबर सीपी के सामने क्या है 5 और एसपी बराबर इधर एसपी के सामने डिजिट क्या है 8, तो सीपी हो गया 5 और एसपी हो गया 8, यानी 5 की आपने वस्तु खरीदी और 8 की बेच दी। कॉमन सेंस रखो, फायदा हो गया, तभी तो कह रहे कितना प्रतिशत लाभ होगा, या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी मेरे भाई लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो ये देखो लाभ कितने का है, तो आप कहोगे 3 का लाभ है। कितने पर भाई, 5 का खरीद के लाए थे, नीचे हमेशा सीपी रहता है और 100 का गुणा कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे 20 और 20 का गुणा 3 में करोगे तो 20 तय हो जाएगा, 60%, अर्थात ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 का क्वेश्चन। बोलो किसी को कोई समस्या, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझते जाइए, एकदम आसान है, हवा में उड़ाओगे क्वेश्चन। आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, खुद से करोगे ना एकदम आसानी से लिख पाओगे। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है यदि एक कलम का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, क्रय मूल्य बोले तो सीपी और विक्रय मूल्य कहे तो एसपी। कह रहा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95, यानी अगर मेरे भाई विक्रय मूल्य 100% मान लेंगे तो ये 95% हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाल लो, रेशियो को निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 से काटोगे 19 बना 95, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 20। सीपी है 19, एसपी है 20, 19 और 20 का रेशियो। लाभ प्रतिशत कह रहे हैं देखो 19 वाली वस्तु आपकी 20 की बिच रही है ना, तो लाभ परसेंटेज मेरे भाई पहले आप देखो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 1 का, और कितने पर हो रहा है 19 पर, 100 का मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 19 का इसमें भाग देना है, 19 पंचे 95, 5 दशमलव पूछाएगा तो 5 फिर 19 दूनी 38, 5.2 समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है आपको जो 5.2 से चालू हो रहा है, तो फाइनल आंसर 5.26 हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या? अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर कर दीजिए, और अंत में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो एसएससी जीडी वाले हों या एसएससी वाले हों या फिर यूपी पुलिस वाले हों। मैथ अलग अलग नहीं होती है। अगर हम कोई बाइक चलाना सीख जाते हैं तो क्या हर एक बाइक के लिए अलग सीखते हैं? नहीं ना। अगर आप प्लाटिना चला लेते हो तो स्प्लेंडर भी चलाओगे, अपाचे भी चलाओगे, यानी 2 व्हीलर आप चला लोगे। वैसे हमारी मैथ होती है, अलग अलग मत पढ़िए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए, मैथ सब में वही होती है। हाँ, रेलवे के एग्जाम में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में आपका अर्थमेटिक आएगी, एडवांस नहीं आएगी, बस इतना अंतर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट, फार्मूले, सारी चीजें सेम रहेंगी। तो एक बार मेरे भाई बेहतर तरीके से मेहनत कर लीजिए, बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल में ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ो फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता। देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर भी आप गलत कर सकते हो। कह रहे 200% लाभ पर, 200% पर नहीं, 200% लाभ पर। अर्थात अगर हम कहें कि हाथी को आपने 100% पर खरीदा है और 200% लाभ हो रहा है, तो लाभ करोगे तो ये टोटल 200 प्लस 100 हो जाएगा कि नहीं। कई भाई लोग मेरे गलत करके ऑप्शन ए सही कर चुके होंगे, जो कि गलत है। 200% लाभ का मतलब हो गया कि 100 में 200 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो पूछा गया क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का क्या पूछा गया रेशियो। तो इधर मेरे भाई 300% करोगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 1:3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लोगो लगा लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो जब भी कहे इतने लाभ पर बेचा जाता है, ठीक, लाभ परसेंटेज जब दिया जाए तो आप क्या करोगे, 100 में जोड़ोगे, जो भी जैसे यहाँ पर आपको 200 दिया गया था, ठीक। अब घटाने की बात करें तो 100 में घटाओगे। डायरेक्ट जल्दबाजी में ऐसा मत कर देना कि 200% बोला और आपने तुरंत 100 और 200 करके 1:2 रेशियो सही कर दिया। 200% लाभ का मतलब है कि हर 100 पे 200 का लाभ हो रहा है, यानी टोटल 100 रुपए तो पहले थे 100%, तो सीपी को मान के ही चलते हैं। अब 200% का लाभ यानी 200 और 100 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 300। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बेहतर क्वेश्चन मिलते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी और क्रय मूल्य मतलब सीपी। कह रहा है 100 कलमों का विक्रय मूल्य, इनका जो 100 कलम है यानी इनका जो विक्रय मूल्य है वो 140 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बीच में बराबर लगा दीजिए। कह रहे हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग खोल देने वाला। कह रहा है 100 वस्तुओं को आपने बेचा, उसमें जितना रुपए इकट्ठा हो रहा है 140 को खरीदने में उतना ही रुपए, दोनों बराबर, बस रेशियो निकाल लो मेरे भाई। तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काटोगे 5 और 2 से काटोगे 7, यानी 5 इंटू एसपी बराबर हो जाएगा 7 इंटू सीपी। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, आमने सामने देखा करो। यहाँ पर आप देखोगे एसपी के सामने डिजिट क्या है तो आप कहोगे 7। अच्छा, इधर सीपी के सामने डिजिट क्या है तो आप कहोगे 5, यानी आपने 5 रुपए की चीज खरीदी और 7 रुपए की बेच दी। ऐसा आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो। लाभ प्रतिशत पूछा गया तो किसी भी चीज का लाभ परसेंटेज निकालने के लिए 5 की खरीद के 7 का बेच रहे हो तो 2 का फायदा हो रहा है। पता कैसे चला कि 2 का फायदा हो रहा है, 5 से ही तो पता चला है। तो मेरे भाई सीपी हमेशा नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से इसको काटोगे तो 20 और 20 का डबल करोगे तो 40। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, ये मार्क प्राइस होता है, इंग्लिश में आप समझ लीजिए। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ 85 आइटम्स वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 153 आइटम्स। कहने का मतलब जो एमपी है अर्थात मार्क प्राइस वो 85 वस्तुओं का किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 153 यानी 153 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो पहले मेरे भाई इन्हीं का क्या करो, रेशियो निकाल लो। काटो भाई, 17 पंचे 85 और 17 9 153, क्यों तो MP इंटू 5 बराबर हो जाएगा 9 इंटू CP। ठीक, यहाँ से चाहो तो मेरे भाई वैल्यू निकाल लो। तो MP बराबर हो जाएगा 9 और CP बराबर हो जाएगा 5। हमें डिजिट कैसे चेक करते हैं, देखो इधर CP है तो इधर अंक क्या है 5, तो CP 5 हो गया। इधर MP है, डिजिट क्या है 9, तो MP 9 हो जाएगा। फिर आगे पढ़ो। फिर आगे कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 104 आइटम्स वाज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 65। एक और कंडीशन दी रही, सेलिंग प्राइस यानी एसपी ऑफ 104 आइटम्स, अर्थात 104 वस्तुओं का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 65 वस्तुओं के मार्क प्राइस के यानी एमपी के बराबर। वो भी कितनी वस्तुएं, 65। इनका भी रेशियो निकाल लो। 13 से कटेगा 13 8 104 और 13 5 65, तो 5 इंटू एसपी बराबर 8 है यहाँ पर ना, 8 इंटू एसपी बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू एमपी। तो यहाँ पर मेरे भाई एमपी का मान हो जाएगा 8 और एसपी का मान हो जाएगा, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 5। ये दो कंडीशन निकल के आए। जब भी मेरे भाई ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन आए एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 9/8/2023 शिफ्ट तीसरे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का लोगो यहाँ पर भी आप लगा लीजिए।
अब बढ़ते हैं आगे। समझना, जब भी ऐसी कंडीशन है, देख रहे हो यहाँ पे मार्क प्राइस है और यहाँ पे मार्क प्राइस है, यानी ये एक चोर टाइप का आदमी है। कैसा है मेरे भाई? चोर। ये पहली वाली शर्त में भी घुसा हुआ है और दूसरी का वाले में घुसा हुआ है। अच्छा, दोनों में घुसा हुआ तो इसको हम लोग रखेंगे बीच में। एक तरफ आप सीपी लिखो, एक तरफ एमपी लिखो और एक तरफ एसपी लिखो। अच्छा, सीपी कितना है तो आप बोलोगे 5, इस सीपी के साथ एमपी कितना था तो आप बोलोगे 9। एमपी मतलब मार्क पॉइंट यानी अंकित मूल। इधर एमपी कितना है तो इसी के नीचे लिख दो 8। बीच में क्यों रखा है भाई? डबल वैल्यू है। और एसपी कितना हो जाएगा? 5। रेशियो निकालने के लिए सभी लोगों को पता है 8 का गुणा इसमें करोगे 8 पंचे 40, फिर इन दोनों का इसमें करोगे तो 9 × 72, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो 9 पंचे 45। अभी हमें मार्क प्राइस से अब इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रतिशत लाभ या हानि कब निकालते हैं भाई? हमें सीपीएसपी से पता होता है। यानी मेरे भाई आपने खरीदी वस्तु कितने की? सीपी पर होता है ना खरीदारी। 40 रुपए खरीदी और बेची कितने में? तो आप बोलोगे 45 में। इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। ठीक, लाभ परसेंट निकाला तो इसका मतलब लाभ होएगा, तो हानि वाला तो पहले काम खत्म कर दो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कितने रुपए का लाभ हुआ तो आप बोलोगे 5 का। और कितने पर? तो 40 वस्तुओं पर और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, 0 से 0 काट दोगे, ये हो जाएगा 10 पंचे 50 और 50 का भाग 4 का भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 12.5%, वो भी लाभ। तो आंसर बी आपका एकदम सही हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओहो, बी नहीं मेरे भाई, ए होगा। कहाँ पहुंच रहे? वो 12.25 है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 12.5% यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, डबल कंडीशन दी गई। उसने कहा 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर करके एमपी और सीपी निकाल लिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा था 104 विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 104 वस्तुओं का और मार्क प्राइस 65 वस्तुओं का, ये भी बराबर। तो इससे जहां पर हमने देखा कि एमपी यहां पर भी है और एमपी यहां पर भी है, एमपी डबल हो तो उसको बीच में रखो, रेशियो निकाल लो, लाभ या हानि बड़ी आसानी से निकाल लो। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पढ़ो भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है, इसको मॉकिंग निपटाए। पहले तो मॉकिंग निपटाते हैं ना, यूपी पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई जब भी है, ठीक, इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिए। इफ 7% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 8% ऑफ सीपीटी एंड इफ 9% ऑफ एफसी इज रुपीज टू मोर देन 10%। यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा उल्टा लिखी हुई है मेरे भाई। 2 रुपए से नहीं, 10% से 2 रुपए अधिक है ना। 2 रुपए से 10% अधिक है नहीं, 10% से 2 रुपए अधिक है ना। भाई हम थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तभी इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। कह रहा है if 7% of SP is equal to 8% of CP, ठीक है। फिर and if 9% of SP is rupees to more than 10% of CP, क्लियर? तो थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेना। अब देखो वो कह रहा है विक्रय मूल्य का 7% और क्रय मूल्य का, यहाँ से ये कंडीशन अलग है, क्रय मूल्य का 8% के बराबर है। देखो विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। तो एक बात तो मेरे भाई आपको कॉमन रखनी है कि इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 7 और 8 का। रेशियो क्या आएगा? 7 और 8 का। अब देखो 7-8 का रेशियो यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन बी हो सकता है। यहाँ पर आप 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 8 40, ये ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों तो कभी ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इनका रेशियो 7 और 8 का बन ही नहीं रहा। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, कहा है विक्रय मूल्य 7% और क्रय मूल्य 8% के बराबर है, तो रेशियो जो ऑप्शन का होगा वो 7 और 8 का। ऑप्शन में एक चिल की तरीके नजर रखनी है। मैंने शुरू से एक बात बोली, तभी आप बेहतर एग्जाम में कर पाओगे, है ना। तो ये दो तो होने नहीं। अच्छा, आगे की कहानी कह रहा है जो रुपए का अंतर है वो कितने का है? 2 का है। तो ध्यान से समझते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, यानी यहाँ पर लिखोगे SP एंड इंटू 7 इक्वल CP इंटू 8, यानी जो यहाँ से SP का मान आएगा वो आएगा 8 और जो CP का मान आएगा वो आएगा 7। यानी 7 रुपए की वस्तु को खरीद कर 8 रुपए की आपने बेच दिया, तो आपको क्या हुआ है? फायदा। आपको क्या हुआ है? फायदा। लेकिन उसने कहा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 9% समझो, यानी SP का 9% कह रहा है। उसके बाद में क्रय मूल्य यानी CP का 8%, CP के 10% से 2 अधिक है। अब समझो ध्यान से,
ये वाला आपको पहली जो वैल्यू दी गई वो क्रय मूल्य दिया गया, बाद वाला विक्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य दिया गया 400, इसका 9% निकालोगे तो नीचे डबल जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 36। विक्रय मूल्य का 9% निकाल लिया। अच्छा पहले वाली वैल्यू है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 350। 350 का क्या निकालूं 10%, तो जैसे ही 10% निकालोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आ जाएगा 35। ये क्रय मूल्य आया 35 और विक्रय मूल्य आया 36, तो यहाँ तो 1 रुपए का अंतर हो रहा है। और वो कह रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब 2 रुपए का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो बाई ऑप्शन तरीका कैसा लगा? बेसिक तो निपटा ही दोगे आप। फिर से समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपने देखा 7% और 8% दिया सीपी और एसपी, तो जो सीपी और एसपी की वैल्यू उनका भी रेशियो वही बनेगा, तो 2 ऑप्शन आपके पहले कैंसिल हो गए। अब कह रहा है जो रुपए का अंतर है वो 2 रुपए का, कैसे? जब आप विक्रय मूल्य का 9% निकालोगे और क्रय मूल्य का 10%, तो विक्रय मूल्य का 9% निकाला तो 36 आ गया, क्रय मूल्य का 10% निकाला यहाँ पर तो 35 आ गया, 1 रुपए का अंतर है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो होएगा नहीं, क्योंकि अंतर आना चाहिए 2 रुपए का। अच्छा अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 800, इसका निकालो 9%, तो जैसे 9% निकालोगे तो 9 8 72 हो जाएगा। अच्छा सीपी कितना है 700, सीपी है 700 को कितना निकालना है 10%, तो जैसे 10% निकालोगे डबल जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा 70। देख रहे हो ये 70 ये 72 कितने रुपए का अंतर आ गया? आप कहोगे 2 रुपए का, अगर 2 रुपए का अंतर है तो ऑप्शन बी ही तो सही होगा। तो बाई ऑप्शन बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो फटाफट इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। समझो 11 मीटर इसने बेचा, 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर इनको हुआ है लाभ। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर से समझ लो, एक 33 मीटर लंबा आपने पाइप खरीदा, ठीक है 33 मीटर लंबा पाइप खरीदा और उसी पूरे 33 मीटर को बेच दिया, लेकिन जो लाभ हुआ है उसने रुपए में ना देकर कह रहे हैं 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, यानी ये हो गया लाभ। अब सभी लोग आप जानते हो कि लाभ बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे मेरे भाई विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य, यही तो होता है लाभ बराबर। तो लाभ कितना हुआ 11 वस्तुओं के सीपी के बराबर। अच्छा वस्तुएं आपने खरीदी कितनी 33 और बेची कितनी 33, तो यहाँ पर रहेगा 33 और ये विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा एसपी, माइनस यहाँ भी 33 और क्रय मूल्य का मतलब सीपी। फिर से समझ लो, जितना आपको लाभ हुआ है तो उसमें दिया जाएगा क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य पर लाभ हुआ कि विक्रय मूल्य पर। आपने देखा 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो 11 सीपी लिख लिया। इधर जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी ही तो बेचोगे, तभी तो लाभ पता चलेगा। बस इसको आप हल कर लीजिए, तो ये है 11 सीपी और ये 33 सीपी। जब इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 33 सीपी और उधर मेरे भाई है 33 एसपी। 33 और 11 कितना हो जाएगा 44 सीपी इक्वल 33 एसपी हो जाएगा। ठीक 11 से काटोगे यहाँ पर 3, 11 से काटोगे 4, तो 4 सीपी इक्वल क्या हो जाएगा 3 एसपी। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। आपसे कह रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत। समझो अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो सीपी का मान कितना है, सीपी के सामने कितना लिखा हुआ है 3, और अगर बात करें एसपी की तो एसपी के सामने कितना लिखा हुआ है 4। अब देखो 3 रुपए की आपने खरीदी वस्तु और 4 की बेच दी, तो फायदा कितने का हुआ 1 का। किस पर फायदा होता है हमेशा सीपी पर, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे और 100/3 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है कि 100/3 या फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आता है, तो परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट एक तरफ से पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम किया हुआ है, वहां से जाकर आप ढेर सारी चीजें जरूर से जरूर विजिट कीजिए। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य है तो एसपी और क्रय मूल्य का है तो सीपी। कह रहा है 22 संतरे, तो यहाँ पर आप 22 लिख दो, और विक्रय मूल्य पर यानी एसपी, और आपने खरीदे बेचे कितने 110, तो यहाँ पर 110 एसपी और माइनस 110 सीपी। बोलो बात समझ में आएगी ना? अरे लाभ भाई साहब क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। शुरू में फार्मूले लिख दिए थे ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। और 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर ये कहता है कि 22 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो यहाँ सीपी लिख देते, विक्रय मूल्य बोला तो एसपी, बस हल कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 22 एसपी। ठीक, और एक काम करो सीपी को इधर ले आओ, तो 110 सीपी बराबर उधर क्या हो जाएगा 110
एसपी, और ये एसपी जब उधर जाएगा तो ये तो घट जाएगा, 22 एसपी हो जाएगा। तो 110 सीपी बराबर 22, इसमें कम करो, 10 में 2 कम करोगे 8, यहाँ 10 में 2 कम करोगे 8, तो 88 एसपी बचेगा। 11 से काटोगे तो ये 10 आ जाएगा, 11 से काटोगे 8, यानी 10 सीपी इक्वल 8 एसपी। अगर हम आपसे कहें अलग अलग वैल्यू बताओ तो सीपी का मान मेरे भाई 8 हो जाएगा और एसपी का मान मेरे भाई 10 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 8 रुपए की आपने वस्तु खरीदी और कितने की बेच दी? 10 की। आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ हुआ मेरे भाई 2 का, और कितने पर? हमेशा सीपी पर, और नीचे कितना हो जाएगा 100। 2 से इसको काटोगे 4 और 4 से 100 को काटोगे तो आ जाएगा 25%। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 25% का आपको लाभ होगा। यूपी पुलिस लेटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है। बोलो बेहतर चीजें लग रही हैं? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए मेरे भाई। और अब आपकी बारी है कम से कम 10 लोगों में शेयर करने की, अपने मित्रों को, फ्रेंड, कोई भी XY जोड़ो जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले, या कोई भी यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी, ग्रुप डी आ चुका है, एसएससी कैलेंडर आउट हो चुका है, और क्या चाहिए मेरे भाई? पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है आपको। नहीं पढ़ोगे, अगर ये जोन निकल गया ना, आप देख रहे होगे चुनाव की वजह से 23, 24, 25, 23 में तो कम, 24, 25 भर भर के वैकेंसी, और 26 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया पिछले 10 वर्षों का। अगर इस जोन में आपको नौकरी नहीं मिली तो सिवाय पछताने के मेरे भाई कोई काम नहीं बचेगा। आप पछताते रहोगे, परेशान रहोगे, पछताते रहोगे, परेशान रहोगे। देख रहे हो पुलिस की 24 से 25 तक 2 बार भर्ती, होम गार्ड की 2 भर्ती, एसएससी तो फिक्स है, कैलेंडर आउट होना ही होना है, रेलवे की भर्ती लगातार जा रही है। तो इतनी सारी भर्तियां हैं बेहतर तरीके से, और मैथ आपकी वीक है तो यकीन मानो फिर सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो। एक कंफर्म बात याद रखिए, जिसकी मैथ वीक है फिर तो आप दूर हो, क्योंकि जीके जीके से तो दुनिया दूर रहती है। पूरे में पूरे करना बहुत ही बड़ी बात है। एसएससी के एग्जामों में क्या हो गया, सब लोग स्टैटिक जीके रट्टा मान लेते हैं, तो उन्होंने करंट अफेयर्स का गेम खेलना चालू कर दिया। ज्यादातर करंट अफेयर्स क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछना ही बंद कर दिया एसएससी के बड़े बड़े एग्जामों में। तो बेहतर तरीके से भाई साहब ये चीजें समझनी पड़ेंगी। जितने बेहतर तरीके से आप चीजें समझ जाओगे, मन भी उतना ज्यादा लगेगा, और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आप अपने आप को देखो, मम्मी पापा के सपने पूरे करो, आप अपने सपने पूरे करो, बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, और वो मुकाम हासिल करो कि माँ बाप का सपने तो साकार हो ही, साथ में उनका फक्र से मतलब सर भी ऊंचा हो, है ना। तो इस तरीके से बाकी किसी रील्स को देखकर कि शायद बैकग्राउंड में बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, मोटिवेशन वाला कोई, और 1 मिनट की वीडियो ने आपको एकदम चार्ज कर दिया कि अब बनेंगे तो अब IAS ही बनेंगे, अब तो IPS ही बनेंगे, और 2-3 दिन बाद एकदम सब गायब हो जाता है। तो ऐसे मेरे भाई कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, रेगुलरिटी रखो, और लगातार पढ़ने की क्षमता रखो। 6 महीने घसीट के एकदम मेहनत कर लो, यकीन मानो आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शेयर जरूर कर दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर वीक है। बेसिक से विद प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ में जरूर हम लोग आएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।